गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का एक बड़ा सा जहाज तैर रहा था। जहाज में एक शिकारी चील खड़ा होकर दूरबीन से चारों ओर देख रहा था। जब वो दूरबीन से देख रहा था तब उसने देखा कि एक चिड़िया का पैर मछली पकड़ने के जाल में फंस गया है और वो उड़ नहीं पा रहा है। कोई मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गई हूँ, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी वहाँ एक जल परी आती है। चिंता मत करो मेरी दोस्त, मैं तुम्हें जाल से मुक्त कर देती हूँ। उसी वक्त शिकारी चील की नजर जल परी पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो जल परी है और मैंने सुना है ये जल परी जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत सारे हीरे मोती जमा करके रखते हैं। मैं जल्दी से पनडुब्बी लेके इसका पीछा करता हूँ। फिर शिकारी चील ने अपने साथी को बुलाया और सारी बात बताने के बाद वो खुद जल परी का पीछा करने चला जाता है और जल परी का पीछा करते हुए समुद्र के नीचे जाकर देखता है कि जल परी एक समुद्री सीपी में बैठी हुई है। तभी शिकारी चील ने दूर से एक जाल फेंक के उसे पकड़ लेता है और बहुत सारे हीरे मोती लेकर लौट आता है। फिर जल परी को जाल में बंदी बनाकर घर ले आते हैं। तभी टूनी जल परी को ले जाते उन लोगों को देख लेती है। अरे ये क्या, मेरी दोस्त जल परी को दोनों शिकारी चील ने पकड़ लिया है। जल परी ने आज ही मुझे मछली पकड़ने की जाल काटकर मेरी जान बचाई थी और अब वो खुद मछुआरे के जाल में फंस गई है। मुझे उनको बचाना चाहिए। मुझे बाकी चिड़ियों से मदद लेना होगा। फिर टूनी जंगल की तरफ चली जाती है और चिड़ियों के झुंड में जाकर सारी बातें बताती है। तभी कीकू कबूतरी कहती है, तुम चिंता मत करो टूनी, जल परी ने तुम्हारी जान बचाई है, यानी हमारी दोस्त की जान बचाई, इसलिए उनको बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कीकू, हम टूनी के साथ हैं, लेकिन जल परी है कहाँ? पहले हमें उसे ढूंढना होगा। तभी कालू कौआ कहता है, तो फिर साथियों देर मत करो, चलो सब। हाँ चलो चलो, हम सब चारों ओर अच्छी तरह से देखते हैं। फिर सब चिड़िया मिलकर जल परी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जल परी का कोई पता नहीं चलता। फिर सभी लौटकर वापस आ जाते हैं। तभी कालू कौआ कहता है, टूनी हमें तो जल परी कहीं नहीं दिखी। हाँ हमें भी कहीं नहीं दिखी, लेकिन हम ऐसे चुपचाप बैठ नहीं सकते, हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। उल्लू जी आप ही कुछ करिए ना। मुझे लगता है कि केवल नन्ही परी ही हमें इस समस्या का उपाय बता सकती है। तो फिर ठीक है, चलो हम सब नन्ही परी के पास चलते हैं। इसके बाद सब मिलके नन्ही परी के पास जाते हैं और वहाँ जाकर टूनी कहती है, नन्ही परी, ओ नन्ही परी, तुम कहाँ हो? क्या बात है टूनी, तुम मुझे क्यों बुला रही हो? हमारी दोस्त जल परी को दो शिकारी चीलों ने पकड़ लिया है और हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जल परी को ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए। ठीक है, तुम सब मेरे साथ आओ। इसके बाद सब नन्ही परी के साथ जाते हैं और नन्ही परी एक साथ जलाशय के पास रुकती है। फिर अपनी जादुई छड़ी को पानी में स्पर्श करती है। तभी वह पानी की तरफ देखकर कहती है कि जल परी को दोनों शिकारी चील ने एक बड़ा सा कांच के जार में बंदी बनाकर रखे हैं और वो दोनों जल परी को पकड़ने गए थे तो वहाँ से बहुत सारे हीरे मोती और बहुत सारे अनमोल रत्न लेकर आए थे। अभी वो दोनों जल परी से कह रहे हैं कि सुनो जल परी, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारे हीरे मोती का खजाना है, हमें सिर्फ उस जगह के बारे में बता दो। तुम गलती कर रहे हो, ऐसी कोई जगह नहीं होती, बस मुझे जितना मिला था वो सब तो तुम लेकर आ गए हो, अब छोड़ दो मुझे।
अगर तुम हमें उस जगह के बारे में बता दोगी तो हम तुम्हें इस कैद से मुक्त कर देंगे, नहीं तो तुम्हें बेचकर हम माला माल हो जाएंगे, समझी? उन्होंने जल परी को बेचने की धमकी दे रहे हैं और कल सुबह होते ही वो दोनों जंगल के पास वाली बाजार में जल परी को बेचने के लिए लेकर जाएंगे। फिर तो कल ही हमें कुछ करना होगा। ये सुनकर उल्लू बोलता है, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। अगर तुम सब राजी होते हो तो ही हो पाएगा, लेकिन इसमें बहुत खतरा भी है। तभी टूनी बोली, हाँ हाँ, हम सब आपके साथ हैं। बोलिए क्या करना होगा? हाँ उल्लू जी, हम सब आपके साथ हैं। बोलिए क्या करना होगा? फिर उल्लू ने सभी को पूरा प्लान बताया और उसी प्लान के मुताबिक अगले दिन सुबह होते ही सभी चिड़िया मिलकर बाजार के पास एक बड़ा सा पेड़ पर बैठे रहते हैं। फिर दोनों शिकारी चीले जलपरी को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद प्लान अनुसार सबसे पहले टूनी जलपरी के पास जाती है और जलपरी तुम कैसी हो टूनी? मैं ठीक हूँ। सुनो जलपरी, हम सब चिड़िया मिलके तुम्हें बचाने आए हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी एक छड़ी लेकर आएंगे। तुम्हें सिर्फ उस लकड़ी के छड़ी को कस के पकड़नी होगी, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। ठीक है टूनी। यह कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है। फिर उल्लू के कहने पर प्लान के अनुसार मयूरी जाकर दोनों चीलों के सामने पंख फैला के नाचने लगती है। तभी अरे ये मोर कहाँ से आ गई? कितनी सुंदर है ना? फिर प्लान के अनुसार टीटू तोता और कीकू कबूतरी जाके उस पेड़ के डाल पर बैठ जाती हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं। तुमने देखा टीटू, मोर का पंख कितना सुंदर है और कितनी सुंदर नाच रही है। हाँ कीकू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। ये नाच देखकर तो मेरा दिल भर गया। सुना है मोर के पंख भी बाजार में बहुत कीमती है। मोर के पंख से बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। ऐसा क्या? मैंने तो नहीं सुना था। अरे ये क्या बोल रहे हैं ये दोनों? मोर का पंख भी अच्छे दामों में बिकता है। अरे आज का दिन तो बहुत अच्छा है भाई। अब इस मोर को भी पकड़ेंगे और इस मोर और जलपरी दोनों को बेचकर हम माला माल हो जाएंगे। हाँ, चल तू उस तरफ से मोर को घेर, मैं इस तरफ से घेरता हूँ। फिर दोनों शिकारी चिल्ले उस मोर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी पीछे की तरफ प्लान के अनुसार उल्लू कालू और गोरी को लकड़ी की छड़ी लेकर जाने को बोलते हैं। दोनों लकड़ी की छड़ी लेकर जलपरी के जार के ऊपर चले जाते हैं और जलपरी भी उस छड़ी को कसकर पकड़ लेती है। फिर कालू और गोरी जलपरी को लेकर उड़ जाते हैं। तभी प्लान के अनुसार मुर्गा आवाज निकालता है, भाग जा मोर, भाग जा, हम भी जा रहे हैं। फिर सभी चिड़िया एक साथ भाग जाते हैं। इधर मीनू और लाडो चिड़िया दोनों मिलकर चुराए हुए खजाने को भी लेकर आ जाते हैं और समुंदर के किनारे पहुंचकर जलपरी को पानी में छोड़ देते हैं। तभी जलपरी कहती है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी ने मेरी जान बचाई। मैं आप सभी का सदा आभारी रहूंगी। हम तुम्हारे दोस्त हैं और दोस्तों का कर्तव्य है कि हमेशा अपने दोस्तों की सहायता करें। अगर कभी भी आप लोगों को मेरी जरूरत पड़े तो मैं जरूर आऊंगी। अभी मैं चलती हूँ दोस्तों। अलविदा दोस्तों।